पीएम मोदी ने मोबाइल और वीआर बेस्ड गेम खेले। गेमर्स बोले आपको देखकर दिल धक धक हो रहा है। पीएम ने कहा होने दीजिए। रामलला के सूर्य तिलक का ट्रायल। तीसरी मंजिल पर सिस्टम लेंस और पीतल के पाइप से पहुंची किरणें। रामनवमी पर होगा तिलक। छिंदवाड़ा में भाजपा नेता अनुराग ठाकुर बोले नकुल होंगे क्लीन बोल्ड। ठाकुर ने कहा जनता की समस्या उठाने वाला सांसद चाहिए तो एंजॉय वाले को छोड़कर मोदी के सांसद जिताएं। रीवा में बोरवेल में फंसे मासूम का कोई मूवमेंट नहीं। 160 फीट पर फंसा बच्चे तक पहुंचने के लिए बनाई जा रही सुरंग। बडौनी अर्शद ने 8वें विकेट के लिए रिकॉर्ड पार्टनरशिप के 160 प्लस का स्कोर डिफेंड करते हुए एलएसजी की पहली हार टीम टॉप रिकॉर्ड्स। रीवा में 6 साल का बच्चा गिरा 60 फीट गहरे बोरवेल में। पुलिस प्रशासन बच्चे को निकालने का कर रही प्रयास। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत मनिका गांव में शुक्रवार को एक 6 वर्षीय बच्चा बोरवेल में गिर गया। जानकारी के मुताबिक मयंक आदिवासी पिता विजय आदिवासी शाम 4 बजे के करीब बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना पर तत्काल जनेह थाना प्रभारी कन्हैया बघेल समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया, जहां जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे को खुदवाकर बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मयंक गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान वो अचानक फिसल कर बोरवेल में जा गिरा, जिसकी सूचना साथ खेल रहे बच्चों ने मयंक के घर वालों को दी। स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित तरीके से बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोरवेल 60 फीट गहरा है। मिली कि मनिका गांव में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। तत्काल सभी को सूचित किया गया। एसडीएम साहब, सीओ साहब, तहसीलदार सभी लोग मौके पे हैं और तत्काल मैं यहाँ पर पहुँचा। थाना प्रभारी वगैरह पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। गांव के सभी लोगों का सहयोग लेते हुए एनडीआरएफ रीवा की टीम को भी सूचित किया गया है। बीएमओ के द्वारा ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ बच्चे को बचाने के पूरी सफल प्रयास कर रहे हैं और उसके पैरेलल हम एक निकाल रहे हैं कि उससे कैसे बच्चे तक पहुंचा जा सके। पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि बच्चे को बचाएं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आ रही है। सागर से कांग्रेस को एक और झटका। कांग्रेस नेता पारुल साहू समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में हुए शामिल। भोपाल बीजेपी ऑफिस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज ने दिलाई सदस्यता। 2024 चुनावी मौसम में दल बदल लगातार जारी है। कांग्रेस के कई नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आपको बता दें कि सागर जिले के सुर्खी से विधायक रही पारुल साहू समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो गए। छिंदवाड़ा और रायसेन के कई कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा ने सदस्यता दिलाई। बीजेपी में शामिल दल बदल के 7 नेताओं में शेर सिंह यादव, प्रदेश महामंत्री अमित सक्सेना, जिला पंचायत उपाध्यक्ष समेत छिंदवाड़ा और रायसेन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के समय मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार नहीं थी, लेकिन उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 28 पर जीत हासिल की थी। इस बार जब लोकसभा चुनाव हो रहे हैं, तब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में एग्जिट पोल के अनुमानों को झुठलाते हुए रिकॉर्ड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। मध्य प्रदेश में तो भाजपा ने 163 सीट पर जीत हासिल कर ली है। इसलिए इस बार छिंदवाड़ा सहित प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा जीत हासिल करेगी और देश में अब की बार 400 पार का नारा साकार होगा। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगी। ये बात केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री तथा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री रामदास आठवले ने की। भाजपा मीडिया सेंटर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कही, मोदी सरकार ने दिया बाबा साहेब को सम्मान। केंद्रीय मंत्री श्री रामदास आठवले ने कहा कि मध्य प्रदेश बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये हमारे लिए गर्व का विषय है। भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही बाबा साहेब की जन्मस्थली मऊ में उनका भव्य स्मारक बना है। संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन के रूप में दिल्ली में 26 अलीपुर रोड के जिस बंगले में बाबा साहेब ने देश के संविधान की रचना की, वहां पर बाबा साहब का स्मारक बनाने की मांग दलित समाज की ओर से लगातार की जाती रही है, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भाजपा की सरकार बनते ही वहां 350 करोड़ रुपए की लागत से बाबा साहब का भव्य स्मारक बनवाया है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री
देवेंद्र फडणवीस सरकार ने लंदन के उस घर को खरीद लिया है। 1922-23 में भी जहां रहकर बाबा साहब ने पढ़ाई की थी, वहां भी बाबा साहब का स्मारक बन रहा है। श्री आठवले ने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने तो बाबा साहब के अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली में जमीन तक नहीं दी थी, इसलिए उनका अंतिम संस्कार मुंबई के दादर के चैतन्य भूमि पर किया गया था। यहाँ पर हर साल बाबा साहेब के जन्म दिवस और परिनिर्माण दिवस पर लाखों लोग आते हैं, जिसे देखते हुए ये स्थान काफी छोटा पड़ता है। श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पास में स्थित मिल की जमीन का अधिग्रहण किया गया और अब यहाँ पर बाबा का 350 फीट ऊंचा भव्य स्टेचू बन रहा है। 29 सीटों में से 28 सीटें 28 सीटें बीजेपी ने जीत ली थी। अभी तो सरकार अपनी बहुमत से चुनकर आई है। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और एग्जिट पोल की रिपोर्ट थे कि वह मध्य प्रदेश में सरकार आएगी नहीं, छत्तीसगढ़ में सरकार आएगी नहीं, लेकिन दोनों जगह पर अच्छी सीटों से सरकार आई है और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 163 सीटें बीजेपी ने जीत ली है। तो अभी छिंदवाड़ा की जो सीट है वो सीट जो माननीय कमलनाथ जी की है, लेकिन इस वक्त मुझे पूरा विश्वास है कि 29 की 29 सीटें बीजेपी जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी का जो 400 पार का नारा है, नरेंद्र मोदी जी का है 400 पार का नारा, इसीलिए हम सब लोग जगा रहे भारत सारा। नरेंद्र मोदी जी का 400 पार का है नारा, इसलिए हम लोग जगा रहे भारत सारा। आज नरेंद्र मोदी जी है देश में चमकने वाला तारा, फिर क्यों नहीं बजाएंगे हम कांग्रेस के और इंडिया आघाड़ी के 12। रीवा के जनहे थाना क्षेत्र के अंतर्गत मनिका गांव में शुक्रवार को एक 6 वर्षीय मासूम बोरवेल में गिर गया। जानकारी के मुताबिक मयंक आदिवासी पिता विजय आदिवासी शाम 4 बजे के करीब बोरवेल में गिर गया। घटना की सूचना पर तत्काल जनहे थाना प्रभारी कन्हैया बघेल समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंच गया, जहां जेसीबी मशीन की मदद से गड्ढे को खुदवाकर बच्चे को सुरक्षित निकालने का प्रयास किया जा रहा है। मयंक गेहूं के खेत में अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दरमियान वह अचानक फिसलकर बोरवेल में जा गिरा, जिसकी सूचना साथ खेल रहे बच्चे ने मयंक के घर वालों को दी। स्थानीय लोगों और परिजनों के द्वारा तत्काल घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। फिलहाल बच्चे को सुरक्षित तरीके से बोरवेल से बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बोरवेल 60 फीट गहरा है। ये तो बात हुई उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पूरे राज्य में जिस तरह से खरीद फरोख्त, पूरे देश में जिस तरह से दल बदल, पूरे देश में जिस तरह के पैसे का प्रदर्शन और आयोजन, पूरे देश में जिस तरह की इवेंट मैनेजमेंट, कोई प्रत्याशी जितने पैसों में चुनाव लड़ता है, मोदी जी के एक दौरे में उतने पैसे फूलों में खर्च होते हैं। उधार का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा है। सड़कें चुंगी नाके वालों को बेच दी हैं। जितने में सड़कें बेची थी उससे ज्यादा पैसे वो कमा चुके, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। यानी आप ये देखिए, दुल्हन का ये कैसा सौदा, पहले 1 लाख में खरीदा, फिर शादी कर कहीं और बेचने चला दूल्हा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि छत्तीसगढ़ के रहने वाली एक युवती को उसी के भाई ने शिवपुरी के रहने वाले एक युवक को महज 1,30,000 रुपए में बेच दिया। शिवपुरी के युवक की शादी नहीं हो रही थी, इसलिए उसने युवती को शादी के लिए खरीदा, लेकिन जब युवती ससुराल आकर मायके जाने की जिद करने लगी तो उन्होंने उसे राजस्थान में बेचने का प्लान बनाया। वह उसे राजस्थान लेकर जा ही रहे थे कि रास्ते में पुलिस को देख युवती चीखने चिल्लाने लगी। इस तरह युवती को पुलिस ने बचा लिया। सर, ये मानव तस्करी का मामला सामने आया है, किस तरह से तस्करी कर ये ले जा रहे थे और कितने रुपए में मिला? करीब 15-16 दिन पहले अमोला थाना निवासी शिवपुरी के कुछ आरोपीगण इसको बिलासपुर छत्तीसगढ़ से लेके आए थे। 10-15 दिन इन्होंने वहां अपने गांव में इसको रखा। उसके बाद ये कल उसको लेके राजस्थान जा रहे थे। जहां हाईवे पे चेकिंग के दौरान हमने वो वाहन रोका तो उसमें से एक
युवती चिल्लाई, उसने सारी बात हमें बताई, फिर हमने उस सब चीज़ों को वेरीफाई किया। उसके बाद अपराध 370 आईपीसी का पाया जाने से उसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में ले लिया है। इसमें 6 आरोपियों को गिरफ्तार करके, जिसमें 3 महिला 3 पुरुष हैं, माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके जेआर पे भेजा जा चुका। सर ये कहाँ से कहाँ ले जा रहे थे महिला को और कितने रुपए में? ये शिवपुरी अमोला के रहने वाले थे, वहां से ये भरतपुर की तरफ ले जा रहे थे और इन्होंने 1,30,000 में ये युवती को खरीद के लाना बताया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। क्या सर पहले से भी ये मानव तस्करी में सम्मिलित रहे हैं? अभी विवेचना में है प्रकरण और सारे बिंदुओं की हम तस्दीक कर रहे हैं और जैसे फैक्ट आएंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। किसी गैंग के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं? नहीं, ऐसी बात तो नहीं आई पर्टिकुलर। वो अपने लड़के के शादी के लिए लेके आई थी, ऐसा प्रथम दृष्टया नजर आ रहा है और सारे बिंदुओं पर विवेचना करेंगे, जैसी स्थिति होगी वैसी कार्रवाई।